राधे राधे, हरे कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी मंगल में हो गए, स्वस्थ हो गए, अच्छे हो गए। पिछले 1 महीने से मैं लगातार कोशिश कर रही हूँ कि मैं श्रीधाम वृंदावन जाऊँ, श्रीधाम वृंदावन जाऊँ, श्रीधाम वृंदावन जाऊँ, लेकिन कोई ना कोई काम अटक जा रहा है। पहले मेरी एक रजिस्ट्री होनी थी, वो अटक गई बांके बिहारी जी की कृपा से। फिर बांके बिहारी जी की कृपा ऐसी हुई कि रजिस्ट्री हो गई, तो फिर कुछ फिजिकली प्रॉब्लम आई, शारीरिक प्रॉब्लम, और वो शारीरिक प्रॉब्लम अच्छी थी। बताऊंगी कभी, ऐसे इतनी जल्दी कैसे बता दूंगी कि वो शारीरिक प्रॉब्लम कैसी थी, बताऊंगी कभी। तो शारीरिक प्रॉब्लम अच्छी थी। सारे चेकअप वेकअप कराने के बाद सब कुछ रिजल्ट जब पॉजिटिव आया, तो आज हम लोग बैठे हुए थे। बेसिकली मैं बैठी हुई थी, खाना खाने के बाद हम लोग नीचे वॉक पे जाते हैं। गाजियाबाद में हम लोग रहते हैं, नीचे वॉक पे जाते हैं, और सामने से ही हमारी मदर डेयरी है, तो वहां से हम दूध परचेज करते हैं। तो मैंने इनसे बोला, मैंने कहा श्रीधाम वृंदावन चले। अचानक से इन्होंने बोल दिया चलो, और अब हम गाड़ी में हैं और जा रहे हैं श्रीधाम वृंदावन। इसे कहते हैं बुलावा। अचानक से बुलावा आया है, अचानक से बुलावा आया। हमारी ना कोई प्रिपरेशन, ना कोई तैयारी। पूरे दिन, इनफैक्ट मेरे हस्बैंड पूरे दिन घर पे भी नहीं थे, हॉस्पिटल में थे वो, और कुछ अच्छी चीज के लिए, पॉजिटिव चीज के लिए। टच वुड बताऊंगी क्या पॉजिटिव चीज है, सब चीजें मैं क्लियर बताऊंगी। आप लोगों से क्या छुपाना, आप लोग मेरी फैमिली हो, लेकिन थोड़ा सा टाइम हो जाने दो। हर किसी चीज का एक टाइम पर्टिकुलर होता है, उस टाइम पे कुछ न्यूज दी जाए तो अच्छी होती है। जैसे कि मैंने आपको दिया कि हमारी एक रजिस्ट्री नहीं हो पा रही थी, और मैं बहुत दिनों से बोली थी मेरे को वृंदावन जाना। उस रजिस्ट्री की वजह से मैं वृंदावन नहीं जा पा रही थी। फाइनली वो रजिस्ट्री भी हो गई, फिर कुछ फिजिकली प्रॉब्लम आने लग गई। तो अब हम श्रीधाम वृंदावन जा रहे हैं, राधा रानी के दर्शन करेंगे। अपनी रजिस्ट्री के कागज और कुछ हॉस्पिटल्स की जो रिपोर्ट्स है वो भी हमने साथ में कैरी करी हैं। इनफैक्ट देखिए, ये आइडिया मेरा नहीं था, ये मेरे हस्बैंड का था। देखिए कितनी बड़ी बात है। जो लड़का बिल्कुल नास्तिक था बिल्कुल, मैं बिल्कुल नास्तिक बोल सकती हूँ, बिल्कुल नास्तिक जो लड़का था, उसको ये फिक्र थी कि मेरे को रजिस्ट्री के कागज लेने हैं या फिर हॉस्पिटल्स के कागज लेने हैं। मैंने इनसे बोला क्यों? उन्होंने मुझसे बोला अच्छा सुनो, ये रजिस्ट्री के कागज जरा ले चलो। मैंने कहा क्यों? मैं देखा कि वो हॉस्पिटल के कागज भी रख रहे हैं। मतलब मैंने कहा ये सब क्यों मांग रहे हो आप? वृंदावन ही तो जा रहे हैं, वृंदावन वाले घर में, वहाँ पे क्या काम? तो उन्होंने बोला हम राधा रानी के पास इनको रख के आएंगे, राधा रानी को दिखा के आएंगे, मतलब राधा रानी के पास रखे जाएंगे। जैसे कि उनका आशीर्वाद इन पे होना बहुत ज्यादा आवश्यक है, बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे कि जब कोई शादी होती है तो शादी का जो प्रथम कार्ड होता है वो बिहारी जी, राधा रानी, राधा वल्लभ, जो भी आप भगवान को मानते हैं उन्हीं के पास जाता है। हमारा तो बिहारी जी के पास जाता है, बाबा नीम करोली जाता है, कात्यायनी माता के मंदिर जा रहा है। इस बार हम कात्यायनी माता के मंदिर डेफिनेटली मैं जाऊंगी, पूरी कात्यायनी माता के मंदिर में जाऊंगी। क्योंकि शादी के बाद ऐसा नहीं है, शादी को मेरे 2 साल हो गए, शादी के बाद ऐसा नहीं है कि मैं कात्यायनी माता के मंदिर नहीं गई। शादी के बाद मैं 3 से 4 बार कात्यायनी माता के मंदिर गई हूँ, लेकिन शादी के बाद शायद मैं अपने हस्बैंड के साथ नहीं गई। पूछ लेती, गई हूँ शादी के बाद आपके साथ? एक बार गए थे या नहीं, शादी के बाद हम 1 बार ही कात्यायनी माता के मंदिर गए हैं। वैसे मैं अकेली गई हूँ और अपनी फैमिली के साथ गई हूँ। मैं राधा रानी के मंदिर भी हम लोग जाएंगे, डेफिनेटली बात है। मेरे हस्बैंड की अटैचमेंट राधा रानी से है, तो राधा रानी के मंदिर भी जाएंगे, और मेरे बाकी बिहारी जी से भी मिलेंगे, बाबा नीम करोली भी जाएंगे, राधा वल्लभ भी जाएंगे, राधा माधव भी जाएंगे। कोशिश करूंगी कि एक परिक्रमा मैं राधा रानी की मंदिर की तो ऑफकोर्स मैं करती ही हूँ 4 परिक्रमा। कोशिश करूंगी वृंदावन की भी एक परिक्रमा कर पाऊं, और आप लोगों को यमुना मैया के और सभी चीज के दर्शन करा पाऊं। लाइव दर्शन नहीं करा पाऊंगी, नेट की थोड़ी प्रॉब्लम होती है वहाँ पे, लेकिन पूरी की पूरी कोशिश करूंगी। और इस टाइम हम ऑन द वे हैं। रात्रि के इस समय अगर मैं बात करूं तो टाइम हम लोग घर से ही 7:30 बजे निकले हैं, तो हम 9:30-10 बजे के आसपास तक आराम से श्रीधाम वृंदावन अपने घर पे पहुंच जाएंगे। मेरे माता पिता अभी भी वहीं पर हैं, वो महीने के अंत में वहीं पे मिलते हैं, तो मेरे को उनसे भी मिलने का सौभाग्य प्राप्त हो जाएगा। और उसके बाद फिर वो लोग भी आ जाएंगे, और हमें भी गाजियाबाद वापस आना है। शादी के बाद मैं गाजियाबाद शिफ्ट हो गई थी। बहुत सारे लोगों के ये कमेंट्स आते हैं कि दीदी आप वृंदावन में रहती हो या गाजियाबाद में रहती हो या आप दिल्ली में रहती हो, कहाँ रहती हो आप? तो मैं आपको बताती हूँ कि मेरा जो बर्थ है, मैं जहाँ पे पैदा हुई थी वो मेरठ में पैदा हुई थी, क्योंकि मेरे पिताजी आर्मी में थे। मेरठ में पैदा होने के बाद जब मैं 1 साल की थी, तब मैं 1 साल की थी, मैं दिल्ली आ गई थी, और मैं बकायदा दिल्ली में रही हूँ पिछले
लगभग 26-27 साल मैं नॉन स्टॉप दिल्ली में रही हूँ। 26-27 साल नॉन स्टॉप दिल्ली में रहने के बाद मैं श्रीधाम वृंदावन में गई भागवत सीखने और मैं वहीं पे सेटल हो गई। 3.5-4 साल मैं श्रीधाम वृंदावन में लगातार रही हूँ और 3.5-4 साल के बाद मेरी शादी हसनपुर गढ़गंगा अमरोहा में हुई है। अब मैं वहाँ पे सेटल हो गई, लेकिन मेरे हस्बैंड गाजियाबाद में रहते हैं। मैं क्योंकि मेरे हस्बैंड की जो जॉब है वो गाजियाबाद में है, तो मैं इस वजह से गाजियाबाद में रहती हूँ। तो शायद आपको पूरा डाउट क्लियर हो गया होगा कि मैं कहाँ रहती हूँ। आप लोग बड़े कंफ्यूज रहते हो, दीदी आखिर आप रहती कहाँ हो। तो कभी मैं बताती हूँ वीडियो बनाते बनाते, कभी मैं आपको बताती हूँ कि मैं दिल्ली में हूँ, कभी कहती हूँ गाजियाबाद में हूँ, कभी कहती हूँ वृंदावन में हूँ। तो मैं कोशिश करती हूँ कि महीने में एक बार श्रीधाम वृंदावन जा पाऊँ। मैं कोशिश करती हूँ कि महीने में एक बार तो एटलीस्ट जा पाऊँ श्रीधाम वृंदावन। तो अभी हम जा रहे हैं श्रीधाम वृंदावन, ऑन द वे है। तो सतीश जी भी अब राधे राधे बोलेंगे, उसके बाद राधे राधे सभी को। कितना अंधेरा आ रहा है बताओ, एकदम अंधेरा आ रहा है। यहाँ से आपके पास से तो बिल्कुल ही अंधेरा आ रहा है। राधे राधे राधे। अब तो हमारी यात्रा मंगल में हो। बोलो बाके बिहारी लाल की जय। अच्छा मेरे साथ कौन जा रहा है वो भी बता देती हूँ। अकेली मैं नहीं जा रही हूँ क्योंकि अभी 7:30 हुए तो सुतांतु को सुलाने का कोई टाइम नहीं था। देखो कौन जा रहा है मेरे साथ, लड्डू गोपाल जा रहे हैं। अभी मैं इनको यहाँ पे ही गाड़ी में मैं कुछ आइटम्स लेके आई हूँ, तो भोग लगा दूंगी और मैं यहीं पर उनको सुला दूंगी। अगर हम टाइम से वृंदावन पहुंच गए तो वृंदावन में सुलाऊंगी, बाकी नहीं तो मैं इनको गाड़ी में भी सुला दूंगी। अब वहां पे तो मैं अकेला किसके पास छोड़ के आती इनको, तो मैं इनको भी साथ लेके आई। तो राधे राधे। कल से आपको कल से तो नहीं, मतलब जब मैं वृंदावन से वापस आ जाऊंगी फिर मैं वीडियो एडिट करूंगी, फिर मैं आप लोगों के लिए बहुत सारी वीडियो मैं श्रीधाम वृंदावन से बना के लेके आऊंगी, अच्छी और अपना अनुभव भी साझा करूंगी। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।